प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। हिंदी की ऑनलाइन शिक्षण व्यवस्था में आप सबका हार्दिक अभिनंदन स्वागत। आइए प्रारंभ करते हैं हिंदी का शिक्षण। हमारा प्रकरण चल रहा है व्यंजन संधि। व्यंजन संधि के कुछ नियम नहीं होते हैं, उसके बाद भी हमने संपूर्ण व्यंजन संधि को समझने की दृष्टि से उसके 3 विभाग किए हैं। अर्थात हमने संपूर्ण व्यंजन संधि को 3 नियमों में पढ़ने का प्रयास किया है। उसमें से एक नियम था घोषीकरण का, एक नियम है अघोषीकरण और तीसरा जो नियम है वह है समान उच्चारण वाली संधियां। मैं आपको बताना चाह रहा था कि समान उच्चारण वाली जो संधियां है उनको 8 भागों में विभाजित किया गया है। आपने पूर्व के वीडियो में देखा भी है, उसमें से 4 भागों का हमने अध्ययन कर लिया है। उनके हमने अलग अलग नाम भी रखे हैं। उसमें से एक है अनुनासिक व्यंजनों की संधि और दूसरे का नाम है मैं की संधि और तीसरे का नाम है तय की संधि। आज हम आगे के 4 नियमों की चर्चा करेंगे। तो हमारा प्रकरण है व्यंजन संधि। व्यंजन संधि में तीसरे नियम की हम चर्चा कर रहे हैं। तीसरा नियम हमारा है समान उच्चारण वाले संधियां। तो विद्यार्थियों, समान उच्चारण वाली जो संधियां हैं उसमें जो 5वां नियम है वह है स की संधि। स 3 प्रकार के होते हैं, इसको आप सब जानते हैं। एक स होता है तालव्य स, एक स होता है मूर्धन्य स और एक स का नाम है दंत्य स। आज हम जिसकी चर्चा कर रहे हैं वह है स की संधि। अर्थात दंती स की संधि। उदाहरण से समझते हैं। निधन सिद्ध बराबर निषिद्ध, विषय प्लस स बराबर विशेष, सुधन स्मिता बराबर सुस्मिता। पहले उदाहरण में आप देख रहे हैं ई प्लस स बराबर स। दूसरे उदाहरण में आप देख रहे हैं ए प्लस स बराबर स और तीसरे उदाहरण में आप देख रहे हैं उ प्लस स बराबर स। अर्थात नियम यह बन सकता है ई ए उ के सामने यदि दंती स आ जाता है तो दंती स मूर्धन्य स में बदल जाता है। उदाहरण हम यहां इसको परिभाषा के रूप में लिख लेते हैं। ई उ ए आई के सामने स आने पर स में बदल जाता है। समझ में आ गया होगा आपको। ये इसका 5वां नियम है। छठा नियम है स की संधि। स की संधि, ये स है मूर्धन्य स।
इस मूर्धन्य स की संधि क्या है, कुछ उदाहरणों के द्वारा समझते हैं। आकृष्ट प्लस तय बराबर आकृष्ट। षष्ठ प्लस थ बराबर षष्ठ। त्रिश प्लस ना बराबर तृष्णा। क्या समझ में आ रहा है? यदि मूर्धन्य स के सामने त थ न आ जाता है तो इनको क्रमशः ट ठ ण हो जाता है। नियम, यदि स के सामने त थ न आ जाता है तो इनको क्रमशः, क्रमशः यानी त को ट हो जाता है, थ को ठ हो जाता है और न को अणे हो जाता है। याद करने की दृष्टि से इसका नाम हमने रखा है स की संधि और इसका नाम हमने रखा है स की संधि। ये जो स है यह दंती स कहलाता है और ये जो स है ये मूर्धन्य स कहलाता है। यदि मूर्धन्य स के सामने क्रमशः त थ न आ जाते हैं तो इनको ट ठ ण हो जाता है। इसका जो अगला नियम है सातवां, वह है न की संधि। री प्लस न बराबर ऋण। प्र प्लस अंगन बराबर प्रांगण। हर प्लस अन बराबर हरण। क्या देख रहे हैं? वी के सामने न आने पर न ण में बदल जाता है। प्र के सामने न आने पर न ण में बदल जाता है। र के सामने न आने पर न ण में बदल जाता है। अर्थात नियम ये बनता है, यह रे री के सामने न आने पर न अणे में बदल जाता है। अर्थात किसी भी संधि में यदि यह रे री आ जाते हैं तो उनके समक्ष आने वाला न किसमें बदल जाता है? अणे में बदल जाता है। यह इसका सातवां नियम है। इसको हमने न की संधि के नाम से याद करने की दृष्टि से इसका नियम बनाया है, न की संधि। अब इसका आठवां नियम,
च की संधि। उदाहरण से समझते हैं। आ प्लस छादन बराबर आच्छादन। नियम क्या बनता है? नियम है यदि स्वर के सामने छ आ जाता है तो छ से पूर्व च हो जाता है। नियम उदाहरण में समझिए। आ क्या है? स्वर है। स्वर के सामने क्या आ रहा है? छ। इसलिए छ से पूर्व च हो गया और शब्द बना आच्छादन। इस प्रकार से समान स्थान से उच्चारण वाली संधियों के कुल 8 नियम है याद करने की दृष्टि से। उन 8 नियमों में से 5वां नियम है स की संधि, 6ठा नियम है स की संधि, 7वां नियम है न की संधि और 8वां नियम है च की संधि। स की संधि अर्थात यदि ई के सामने, ए के सामने, उ के सामने दंती से आ जाते हैं तो दंती से क्रमशः मूर्धन्य से में बदल जाता है। इसी प्रकार से यदि स की संधि, यदि स के सामने, ये स कौन सा है? मूर्धन्य स है। इस मूर्धन्य स के सामने यदि त थ न आ जाता है तो त को ट हो जाता है, थ को ठ हो जाता है और न को अण हो जाता है। न की संधि, इसका नियम है यदि य रे री के सामने न आने पर ये जो न है ये अण में बदल जाता है। और एक है च की संधि, यदि स्वर पूर्व में आ जाते हैं और स्वर के सामने छ आता है तो इस छ से पूर्व च आ जाता है। उदाहरण है आ प्लस छादन बराबर आच्छादन। इस प्रकार से यह व्यंजन संधि का हमने अध्ययन किया है। समझने की दृष्टि से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कम से कम 2 बार इस वीडियो को आप सुनिए। शिक्षण के अन्य वीडियो आपके पास आते रहें, इसके लिए इसे आप सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।